हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने मीशो से 5 मीटर क्रिप का फैब्रिक ख़रीदा था, जिससे मैंने ऑलरेडी ऊपर का काफ्तान सिल दिया है और इसके अंदर जो हमने ब्लाउज़ पहना है उसको भी सिल दिया है। इस वीडियो में हम 3 लेयर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो 36 इंच का मैं ओवरऑल पैंट बना रही हूँ। जो मेरा पूरा पैंट का लेंथ है वो 36 इंच है, ठीक है। और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 36 इंच हमारा पैंट का मेजरमेंट है और 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है ये शॉर्ट्स, उसके बाद 3 हमारे लेयर बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट हमारा शॉर्ट हो गया और 3 लेयर, तो ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स में। ये मैंने अपने पैंट को डिवाइड कर दिया और ओवरऑल लेंथ मैंने बताई कि 36 में रख रही हूँ। और उसके बाद अब हम पहले ही शॉर्ट्स की मार्किंग कर लेते हैं कि मैं कितना लूँगी। तो जो शॉर्ट्स 14 इंच पे बन के रेडी होगा, जिसमें से 1.5 इंच और प्लस करेंगे इलास्टिक के लिए। ये इसी के साथ ऐड हो जाएगा और फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो आ गया 15.5 इंच, प्लस हाफ इंच नीचे भी रहेगा क्योंकि सिलाई में वो दब जाएगा। तो पैंट ऐसे हमें नॉर्मली 16 कट करना है और 14 इंच पे वो रेडी होगा। ये आपको ध्यान देना है। अब हम लेयर्स पे आ जाते हैं। तो मैं फर्स्ट लेयर के लिए 40 इंच का कपड़ा लूँगी अपने दोनों पैरों के लिए, ठीक है। सेकंड लेयर में मैं 60 इंच का कपड़ा लूँगी अपने दोनों पैरों के लिए और थर्ड लेयर में मैं 80 इंच का कपड़ा लूँगी अपने दोनों पैरों के लिए। ये मार्किंग हमने पैंट में चुन्नट बैठाने के लिए किया है। अब हम इनके बीच की चौड़ाई कितनी रहेगी उस पे मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा ड्रेस 36 का पैंट 36 का बन रहा है, जिसमें से 14 मैंने माइनस कर दिया ऊपर के शॉर्ट्स के लिए, बचा कितना 22। अब 22 को हमें 22 इंच को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि हम 3 लेयर बना रहे हैं। तो 22 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 7.3 समथिंग आ रहा है। तो मैंने उसको 7.5 अप्रॉक्स ले लिया है, जिसमें से 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर फोल्ड होगा और हाफ इंच नीचे जाएगा। अगर आपको ऊपर में सिलवट्टे दे करके बाहर की ओर से चुन दे करके सिलना है तो आपको 1 इंच ऊपर लेना पड़ेगा और हाफ इंच नीचे दबने के लिए। और अगर आपको नीचे दबा करके करना है तो हाफ इंच ऊपर ले लेना और हाफ इंच नीचे ले लेना। अब हम ये देखते हैं कि हमें कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता रही हूँ कि पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है लंबाई में और उसके बाद फिर हमें इसको 4 फोल्ड करते हुए अपने कपड़े के लिए, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, ये मैंने ऊपर से पहले 4 फोल्ड किया और ऐसे ही हमें अपने कपड़े को भी 4 फोल्ड करके कट कर लेना है। अब मैं अपना हिप मेजरमेंट लेते हुए कपड़ा कट करूँगी। तो मेरा हिप जो है वो 36 है, प्लस उसमें मैं 4 इंच और ऐड कर रही हूँ लूजिंग के लिए, तो हो गया 40 इंच, प्लस उसमें मैं 2 इंच और ऐड कर दूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा के लिए फॉर सेफ रहने के लिए। तो 42 इंच में 42 इंच पे मैं जो है अपने हिप के लिए कपड़ा कट करके अलग कर दूंगी। और अब बारी है हमारी लेयर्स कट करने की। तो लेयर्स मैंने बताया था कि 7.5 ऐसे हमारा नॉर्मल इसकी चौड़ाई रहेगी, प्लस 1 या 1.5 इंच हमें उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है फोल्ड होने के लिए, ऊपर नीचे जो हमारा सिलाई के टाइम पे फोल्ड होगा वो। तो मेरा जो कपड़े का लेंथ है, जो मेरे कपड़े की जब मैं खोलूँगी तो उसका जो लेंथ है वो है 40 इंच है। और जो मैंने बताया था कि जो हम लेयर्स कट कर रहे हैं वो 40, 60 और 80 में कट करेंगे। तो मैं फर्स्ट लेयर अपना ऐसे ही सीधा 2 लेयर कट कर दूंगी, मेरे दोनों टांगों के लिए तैयार हो जाएगा। मेरा फर्स्ट लेयर निकल गया। सेकेंड लेयर मुझे 60 के लिए कट करना है, तो मैं इसके लिए 3 लेयर्स निकालूंगी, 40 के 2 और एक और निकालूंगी, जिनको मैं हाफ कट करके अपने दूसरे लेयर में जोड़ दूंगी। और तीसरे के लिए मैं 40 के पहले टांग के लिए 2 लेयर निकालूंगी और फिर दूसरे टांग के लिए 2 लेयर निकालूंगी। ऐसे करके मैं 9 लेयर्स कट कर रही हूँ, जिसमें से बीच वाले के लिए कटिंग एक्स्ट्रा हो रही है क्योंकि वो बीच से कट होकर के दोनों के साथ जुड़ जा रहा है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और ऐसे ही हमें जोड़ देना है। अब हम कपड़े पे आ जाते हैं। मैंने बताया था कि कपड़ा हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये इस वीडियो में मैंने पहले चौड़ाई के वे से कपड़ा 4 फोल्ड कर दिया है। अब कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है तो 42 का हाफ लेते हुए 22 इंच पे मैंने मार्क करके और ये कपड़ा मैं कट करके अलग कर दिया, ठीक है।
ये हमारा कपड़ा कट करके अलग हो गया है। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये 42 इंच रहेगा। ओपन साइड और क्लोज साइड का ध्यान देना है। 16 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 16 इंच पे हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। ऊपर के शॉर्ट्स की बात चल रही है अभी, तो शॉर्ट्स के लिए 16 इंच पे ये मैंने मार्क कर दिया और इसको मैं कट करके अब अलग कर दूंगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर दिया है। और ये आप देख रहे हैं कि ये है मेरा ओपन साइड और इस साइड क्लोज साइड है। ओपन और क्लोज साइड का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, वरना सिलाई के वक्त गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1.5 इंच निकाल रही हूँ। ये हमारा इलास्टिक वाला था, याद कीजिए मैंने बोला था कि इसमें इलास्टिक इसी के साथ फोल्ड हो रहा है, एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम इलास्टिक का भी अपना कर देंगे। तो जब हम इसको नापेंगे इलास्टिक के लिए फोल्ड करके तो हमारा आ जाएगा 14.5, क्योंकि 14.5 इसलिए क्योंकि हाफ इंच नीचे भी दबेगा। अब इधर हिप राउंड का चल रहा है हमारा 36। मैंने बताया था कि हिप राउंड मेरा 36 है, उसको 4 से डिवाइड किया तो आ गया 9 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड हो रहा है तो वो हर पार्ट में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लूज होता जाएगा। तो आ जाएगा, अगर खोल के देखेंगे तो 40 इंच आ जाएगा, जैसे कि बताया था कि 4 इंच की लूजिंग भी चाहिए। अब नीचे मैंने 12 इंच पे मार्क करते हुए 12 इंच पे, क्योंकि कपड़ा 14 है लेकिन 12 इंच पे मार्क करते हुए और एक ऐसे ट्रायंगल शेप दे देना है और 1 इंच अंदर की ओर लेते हुए हल्का सा राउंड शेप दे करके और थाई की मार्किंग करते हुए, जितना थाई रहेगा उसकी मार्किंग करते हुए हमें मार्क कर देना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं मेरा थाई 9.5 था तो मैंने उस पर मार्क कर दिया है। और उसके बाद जैसे हमने शेप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये शेप है मेरा और इसके अकॉर्डिंग मैं कट करती जा रही हूँ। और ये हमारा जो ऊपर का शॉर्ट वाला हिस्सा था वो कट करके रेडी हो गया है। हमारी दोनों टांगे जो हैं निकल चुकी हैं और अब हमें इन्हें बस सिलना है। सिलना कैसे है कि हमें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि कपड़े को मैंने पहले खोला है, पहले तो अभी मैं आपको दोनों टांगे ही दिखा रही हूँ। कपड़े को मैंने खोला और उसके बाद ये जैसे चोच जो बन रही है ना दोनों साइड से, ये मिलनी चाहिए चोच से चोच, और साइड साइड से ये दोनों चोच मिलनी चाहिए और आपस में इनको सिल देना है। ये मैंने सिल के रेडी कर दिया है, यहाँ से और यहाँ से मैं बता रही हूँ कि सिल के रेडी कर दिया है। और उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बस उस चोच तक ही सिलना है, वो नीचे तक नहीं जाना है। उसके बाद नीचे तक अब ही सिलना है। उसको ओपन करने के बाद जब इधर आपका पैंट का शेप आने लगेगा उसके बाद, और ऊपर मैंने बताया था कि इलास्टिक के लिए 1.5 पे हमें फोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं 1.5 पे मार्क करते हुए अब इसको फोल्ड कर दूंगी। अब फोल्डिंग, अब मैं इलास्टिक ले रही हूँ ये देखने के लिए कि जो मेरा मेज़रमेंट है वो सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ मैं इलास्टिक से नाप रही हूँ हाफ इंच को ऊपर से फोल्ड करते हुए। तो जो जहाँ पे निशान किया था वहाँ पे इलास्टिक रखा और हाफ इंच ऊपर से फोल्ड किया तो देखा कि मेरा मेज़रमेंट सही है। तो ऐसे ही हमें अब सिलाई करनी है। पहले हमें हाफ इंच ऊपर से फोल्ड कर देना है ताकि कपड़ा बाहर ना निकले ऊपर की ओर से। तो हाफ इंच की हम ऊपर से पहले सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जहाँ हमने निशान किया था ना 1.5 इंच पे, वहाँ हमें फोल्ड करना है और 1 इंच का गैप छोड़ देना है इलास्टिक को अंदर जाने के लिए। ये मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी हाफ इंच की, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और नीचे से भी मैंने जो गैप छूटा था हल्का सा उसको भी सिल दिया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि अपने इलास्टिक का पहले मेज़रमेंट लेना है। मैं यहाँ पे इलास्टिक दिखा रही हूँ, मेरा 1 इंच का इलास्टिक है और वहाँ पे सेम जैसा निशान किया था उसी निशान पे रखते हुए अब मैं एक और राउंड लगा दूँगी और 1 इंच का गैप छोड़ दूँगी ताकि मेरी इलास्टिक यहाँ से घुस सके। अगेन 1 इंच का गैप छोड़ना है ताकि इलास्टिक घुस सके और नीचे से भी सिलाई कर देनी है जो आपका गैप छूटा होगा। यहाँ मैंने सिलाई कर दिया है और 1 इंच का गैप भी छोड़ दिया था ताकि मैं इलास्टिक को अंदर डाल सकूँ। अब इस 1 इंच के गैप के सहारे हम इलास्टिक को जो है वो अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं गैप के थ्रू इलास्टिक अंदर डाल रही हूँ। जैसे हम नाड़ा वगैरह डालते ना वैसे ही सेम इलास्टिक को भी ऐसे ही डालना है और उसके बाद दूसरे साइड से हमें इलास्टिक को निकाल देना है बाहर। अब ये इलास्टिक निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को आपस में सिल देना है, 2-3 बार उस पर सिलाई चला देनी है और वो जो 1 इंच का गैप था उसको भी सिल देना है।
और ऐसे ही हमारा जो ये शॉर्ट्स जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हम लेयर्स की कटिंग करते हैं। तो कपड़ा मेरा 40 इंच है जो अभी डबल फोल्ड हो रखा है, इसलिए 20 इंच पे वो फोल्ड हो रखा है। यहाँ पे मैं 9 इंच ले रही हूँ हर लेयर के लिए, क्योंकि मैं 7.5 तो नॉर्मल उसका मेज़रमेंट था, प्लस उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड किया है, तो 9 इंच हो गया। 9 इंच की हमें 9 पट्टियाँ कट करनी है अपने दोनों टांगों के लिए, ठीक है। 9 इंच की 9 पट्टियाँ हम कट कर रहे हैं और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे तो 7.5 था, पर 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि ऊपर 1 इंच मेरा फोल्ड में चला जाएगा और 1/2 इंच नीचे फोल्ड में चला जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन के टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पहले लेयर में मैंने 40 इंच की पट्टी यूज़ की है, दूसरे लेयर में 60 इंच की और तीसरे लेयर में 80 इंच की। और उसके बाद पहले लेयर में 1 पट्टी यूज़ की गई है, दूसरे लेयर में 1 और आधी पट्टी यूज़ की गई है और तीसरे लेयर में 2 पट्टियाँ यूज़ कर रही है हर पैर में, हर अलग अलग पैर में जो हमारी दोनों टांगें उनमें ऐसे यूज़ की गई है। अब इसके बाद अब मैं जॉइंट बता रही हूँ कि जिसमें जॉइंट्स है, लाइक दूसरे लेयर और तीसरे लेयर में जॉइंट है हमारा। तो पहले हमें जॉइंट को सिलना है आपस में। ये मैंने जॉइंट सिल दिया और उसके बाद ऊपर से हमें 1/2 इंच पे फोल्ड कर देना है। ऊपर से हमें 1/2 इंच पे मैंने फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे मैं दूसरा जॉइंट बता रही हूँ कि दूसरे जॉइंट को भी ऐसे सिल के और उसके बाद ऊपर से 1/2 इंच पे हमें फोल्ड कर देना है। और उसके बाद हमें इसे कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहले मैं थाई का मेज़रमेंट ले रही हूँ। थाई का मेज़रमेंट मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि जब मैं चुन्नट बैठाऊँ तो मुझे ये आइडिया हो जाए कि हमें चुन्नट के बीच में कितना गैप छोड़ना है, इसलिए मैं थाई का मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो थाई का मेज़रमेंट मैंने ले लिया और मैंने अपना पहला लेयर जो कि 40 इंच का है उसको भी ले लिया है। पहले क्या करना है, हमें थाई के ऊपर 1/2 इंच का निशान चॉक से लगा देना है, क्योंकि मैं लेयर ऊपर रख के ही सिलूँगी इसलिए। तो ये मैंने 1/2 इंच का निशान लगा दिया। साइड से भी मुझे पैंट को जो हमारा लेयर है उसको पहले ही मैं सिल लूँगी, उसके बाद मैं चुन्नट लगा रही हूँ। तो ये मैं साइड से सिलते हुए और उसके बाद लेयर को अपने ऊपर रखा चुन्नट देने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि एक या 1.5 इंच का मैं गैप लेते हुए चुन्नट अपना बना रही हूँ और ऐसे ही हमें सिलाई कर देना है। 1/2 इंच का निशान लेकर के ऊपर से, 1/2 इंच का निशान लेकर के ऊपर से, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 1/2 इंच का निशान लेते हुए ऊपर से सिलाई कर दिया है। 1/2 इंच मेरा पैंट दब रहा है और 1/2 इंच ये ऊपर जा रहा है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद मूवमेंट ना हो इसलिए सिक्योर करने के लिए मैं पिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चुन्नट बना रहे हैं ना, चुन्नट अगर बनाएंगे तो वो तो हिल ही जाता है। तो इस वजह से मैं पिन से उसको सिक्योर कर दूँगी ताकि वो मूव ना हो। और जहाँ जहाँ मेरी चुन्नटें बैठाई हैं मैंने 1-1, 1.5 इंच पे, मैंने कहीं 1 इंच पे बैठाई है, कहीं 1.5 इंच पे बैठाई है, लेकिन ज़्यादा गैप भी अच्छा नहीं लगता है चुन्नटों के बीच में, तो वो आप अपना ध्यान से चुन्नट पे गैप बैठाना, ठीक है। ये मैंने पिन्स लगा दिए हैं, साइड से भी सिलना है अभी मुझे, और ये जो पिन लगाए हैं इनके ऊपर मैं हल्का सा और टाक करते हुए और सिलाई लगा दूंगी। सेम अब हमें नीचे का भी ऐसे ही करना है। पहले नीचे का घेरे का हमें मेज़रमेंट ले लेना है कि ये कितना नीचे का घेरा जा रहा है। 40 ऑफकोर्स 40 ही जाएगा, 39.5 जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच तो सिल गया है और बाकी जो ये कपड़ा बचा था ये उसका है। तो ये मेरा मेज़रमेंट हो गया। अब मैं अगेन सेकंड लेयर पे, जैसे हमने अपना फर्स्ट का प्रोसेस फॉलो किया था ना, कि पहले कपड़े पे जो नीचे कपड़ा दबेगा उस पे 1/2 इंच का निशान लगा देना है, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हमें अपना जो पहला कपड़ा है वो इसके ऊपर ही रखना है। तो यही मैं पहले 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ अपने जो मेरा कपड़ा अभी नीचे दबेगा। उसके बाद मैंने अपना सेकंड लेयर उठाया जो कि 60 इंच का है और उसके बाद फिर सेम इस जहाँ मैंने सिलाई की है टांग की, वहाँ पे मैं टांग का सिलाई रखते हुए पहले मैं मेज़रमेंट करूँगी और उसके बाद 1 या 1.5 इंच का मैं गैप देते हुए इसमें भी चुन्नटें बैठा रही हूँ। ये भी मूव ना हो इसलिए मैं इसको भी पिन से सिक्योर कर दूँगी। और ये भी लेयर मैंने ऊपर की ओर कर दिया है, क्योंकि मैं रफल पैंट बना रही हूँ, इसलिए ये भी लेयर मैंने ऊपर की ओर चढ़ाया है और इसको भी 1/2 इंच पे सिलाई लगा देना है। 1/2 इंच नीचे का कपड़ा अंदर की ओर दबेगा और 1/2 इंच ये ऊपर की ओर उठेगा और उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
ये हो गया मेरा सेकंड लेयर भी रेडी। सेकंड लेयर भी हमें ऐसे ही रेडी कर देना है सिल के। और उसके बाद हमें अपना थर्ड लेयर भी सेम जैसे हमने अपना सेकंड और फर्स्ट लेयर को फॉलो किया है वैसे ही हमें अपना थर्ड लेयर भी कर देना है। थर्ड लेयर में हमें ऊपर से भी फोल्ड करना है और क्योंकि वो हमारा फिनिशिंग है इसलिए हमें उसे आधा इंच नीचे से भी फोल्ड करना है। और ऐसे ही हमारा जो पैंट है वो आखिरकार फाइनली बन के रेडी हो गया। इसके काफ्तान और ब्लाउज़ का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो आपको अगर पसंद आया तो लाइक और मुझसे दोबारा मिलने के लिए सब्सक्राइब। ओके बाय।